आप ये स्पष्ट रूप से समझ लें कि अगर कोई पद्धति ऐसी है जो कि आपको बिना औषधि के, बिना दवाई के स्वस्थ कर सकती है, तो वो मात्र हठ योग ही है। और हठ योग के माध्यम से अनेक समस्याओं का कैसे आप समाधान कर सकते हैं। और आज की जो हमारा ये जो विषय है, आज हम बात कर रहे हैं प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के विषय में। जो प्रोस्टेट ग्लैंड का आकार बढ़ जाता है, उससे क्या समस्याएं होती हैं और कैसे योग से ठीक कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं। इस विषय को ठीक प्रकार से समझने के लिए सबसे पहले समझ लें कि प्रोस्टेट है क्या। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो यूरिन बनता है वो हमारी किडनी में बनता है। किडनी से वो यूरेटर के माध्यम से आकर के ब्लैडर में संग्रहित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ब्लैडर से यूरेथ्रा के माध्यम से वो आगे जाता है, ड्रेन हो जाता है, शरीर से बाहर निष्कासित हो जाता है। अब यूरेथ्रा के ऊपर की तरफ एक ग्लैंड होता है, लगभग 15 ग्राम का ये एक ग्लैंड होता है, छोटा जैसे एक कंचा होता है, इस आकार में ये एक ग्लैंड होता है। अब इसका आकार अगर बढ़ना शुरू हो जाता है तो ये ब्लैडर के ऊपर एक प्रेशर बनाना शुरू कर देता है और ये जो मार्ग है, जो हमारा पेशाब बाहर निकलता है, इसका जो मार्ग है वो रुकना शुरू हो जाता है। किस प्रकार की समस्याएं होती हैं फिर व्यक्ति को? कई बार ऐसा लगता है जैसे कि ठीक प्रकार से पूरा जो यूरिन है वो बाहर पास आउट नहीं हुआ है। कई बार ऐसा लगता है बार बार जाने की जैसे मन होता है कि अभी और मुझे जाना पड़ेगा, थोड़ी देर रुक के फिर से हमें जाना पड़ेगा। बड़ी कठिनाई हो जाती है कई बार पेशाब बाहर आने में, निष्कासित होने में बड़ी कठिनाई कई बार व्यक्ति को होनी शुरू हो जाती है। जब स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है तो इन्फेक्शन भी हो जाता है, क्योंकि ठीक प्रकार से जब यूरिन बाहर नहीं आता है तो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, रुकना शुरू हो जाता है, और जब रुकता है तो फिर वहां पे इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है और उससे फिर और समस्याएं बढ़ जाती हैं। ये समस्या बड़ी कॉमन होती जा रही है, बहुत सारे नवयुवकों को भी होती है और अधिक आयु में तो ये बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाती है कई बार। लेकिन इसके लिए सजगता रखना, ध्यान रखना इसका, ये सभी के लिए जरूरी है। ये क्यों हो जाता है? अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फैट वाली बहुत ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, अगर आप बैठे रहते हैं गलत पोस्चर में और इस प्रकार की आपकी जीवन शैली है, और अगर आपकी कोई ऐसी हिस्ट्री है, यानी कि अगर आपके पिता को, अगर आपके दादाजी को इस प्रकार की समस्या पहले हुई है तो उससे भी संभावना रहती है। जब ये समस्या और बढ़ जाती है तो कैंसर भी हो जाता है। कैंसर होने पर बहुत सारे ऐसे सिम्टम होते हैं कि मटमैला यूरिन होना और यूरिन में ब्लड आना, इस प्रकार की समस्या, पैरालिसिस हो जाता है, किडनी फेलियर हो जाता है। ऐसी समस्याएं कई बार व्यक्ति अनुभव करता है। तो इसे कैसे ठीक रखा जा सकता है और ऐसी स्थिति बने ही नहीं, और अगर कुछ अभी समस्या है, अभी बहुत कोई इन्फेक्शन नहीं है, केवल ये आकार इसका कई बार अगर बढ़ जाता है, तो उस स्थिति में कैसे आप इससे योग के माध्यम से ठीक हो सकते हैं, वो हम अभी देखेंगे। तो अभी हम अपना अभ्यास शुरू करते हैं, सजगता पूर्वक समझें। तो आज आप कुछ आसन समझेंगे। सबसे पहला जो हमारा आसन है वो है मत्स्येंद्र आसन। मत्स्येंद्र आसन के लिए किस प्रकार से आपको अभ्यास करना है? सबसे पहले दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे, अपने पैरों को इस प्रकार से आगे खोल लेंगे। उसके बाद आप दाईं तरफ से या बाईं तरफ से जैसे सुविधाओं शुरू कर सकते हैं। अपने आप बाएं हाथ को लेंगे और इस प्रकार से पीछे रखेंगे, लेकिन यहाँ पर सजगता रखें कि हाथ आपके शरीर के बिल्कुल मध्य में ऐसे पीछे रखना है आपको। और ये हाथ अगर ज़्यादा पीछे आप रखेंगे तो भी समझें कि आपका पोस्चर ठीक प्रकार से नहीं होगा, आपका आसन ठीक विधि से नहीं हो रहा है। तो सही प्रकार से करने के लिए इसको आप अपनी कमर के नज़दीक लाएंगे, और जैसे ही पीछे वाला हाथ आप नज़दीक लाएंगे, आपकी जो बैक है वो थोड़ा स्ट्रेट होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप इस प्रकार से अपने बाएं पैर को यूं मोड़ सकते हैं, और यूं मोड़ के अपने बाएं पैर को आप अपने दाहिने हाथ को पहले ऊपर उठाएंगे और थोड़ा सा अपने शरीर को इस तरह से रोटेट करेंगे। जितना आप ये अच्छे से रोटेशन कर लेते हैं, उतना समझे कि इस आसन में आपकी जो गुणवत्ता है वो अब बढ़ रही है। तो इस प्रकार से आपको रोटेट करना है और यहाँ से पीछे देखना शुरू करना है। जो आपका राइट हैंड है वो इस प्रकार से आप यहाँ पर भी रख सकते हैं। जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी कुछ बड़ी हुई है वो इसको फिर इम्प्रूव करते जाएंगे। सबसे पहली स्थिति आपने इस प्रकार से हाथ को रखा और यहाँ से आपने पीछे देखना शुरू किया। इससे बेहतर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इस हाथ को आप सीधा करेंगे और इस प्रकार से अपने पैर को यहाँ से यूं पकड़ लेंगे और फिर आप पीछे की तरफ देखेंगे, और जितना हो सके आप पीछे अपने चेहरे को लेकर के जाएंगे। गर्दन पूरी आप जितनी घुमा सकें उतनी घुमा के रोकेंगे। यहाँ पर रुकने के बाद आप इसको और थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने पैर को आप दूसरी तरफ इस प्रकार से उठा के रख सकते हैं, और उसके बाद आप इसी स्थिति में जाकर के फिर से अपने पैर को ही पीछे से जाके पकड़ सकते हैं। ये जो भी स्थितियां हमने आपके साथ साझा की हैं,
ये सभी स्थितियां बिल्कुल ठीक हैं, इनमें कोई भी समस्या ना समझें। आप समझें कि जिस तरीके से यहाँ पे ये रोटेशन हो रहा है, तो ये जब रोटेट होगा तो अच्छी एक प्रभाव, अच्छा एक फ्लो बनेगा, ब्लड सप्लाई इस तरीके से होती है कि वो अच्छे से वहाँ पर स्वस्थ होने शुरू हो जाते हैं हमारे अंग। तो उस तरीके का प्रभाव इससे सीधा आप अनुभव करेंगे, करते हुए भी आपको पता चलेगा। तो ये अभ्यास आपको करना है, पहले बाएं पैर से फिर दाएं पैर से, यानी दोनों पैरों से आपको ये अभ्यास अच्छे से कर लेना है। इसके बाद आपको जो अगला अभ्यास करना है वो है बद्ध कोणासन का अभ्यास। बद्ध कोणासन के अभ्यास के विषय में हमने पहले भी बताया है, लेकिन आप फिर से एक बार देख लें। बद्ध कोणासन के लिए अपने दोनों पैरों के तलवे आपको इस प्रकार से मिला लेने हैं और यहां से पैरों को पीछे लाना शुरू करना है। पैर पीछे लाने हैं, दोनों हाथों से इस प्रकार से पकड़ लेना है और अपनी कमर को सीधा करना आपको इस तरह से शुरू करना है। अगर ये ठीक प्रकार से आपसे नहीं हो रहा है तो दोनों हाथों को पीछे आप इस तरह से रख सकते हैं और थोड़ा सा शरीर को उठा करके यूं आगे भी ला सकते हैं। दोनों स्थितियां ठीक हैं। आराम से आएं और इस प्रकार से अपने पैरों को पकड़ें। फिर जितना हो सके अपने पैरों को आप नीचे लेकर के जाएंगे और इस स्थिति में यहां पे रुकेंगे। कुछ गहरे लंबे सांस लें। इसमें एक और विशेष अभ्यास आप कर सकते हैं। पूरा सांस लेना है, पहले गहरा सांस अंदर भरा और फिर पूरा सांस छोड़ते हुए आपको जितना हो सके इस प्रकार से आगे जाना है। ये विशेष अभ्यास समझें इस समस्या के लिए। पहले सांस पूरा अंदर लिया, सांस छोड़ते हुए आगे जाना शुरू किया। इस स्थिति में कुछ समय रुके और फिर सांस भरते हुए आप ऊपर आ गए। अगर अधिक समय तक नीचे रुक रहे हैं तो जो श्वास प्रश्वास है वो आपका चलता रहे, उसमें कोई समस्या नहीं है, वैसे भी आप अभ्यास कर सकते हैं। फिर सामान्यतः आप आराम से वापस आएंगे इस आसन से। इससे अगला अभ्यास होगा जानुशिरासन का अभ्यास। उस अभ्यास को कैसे करना है, अपने बाएं पैर को इस प्रकार से आपको मोड़ लेना है और जितना पीछे ला सकें उतना ला करके ऐसे रख लेना है। अब आपको यहाँ पर समझना है कि ये पूरा पीछे आ जाए और आपके पेल्विक रीजन से ये ऐसे पीछे स्पर्श करे, यानी अपनी जननेंद्रिय और गुदा के मध्य में आपने इस पैर को यहाँ पे रखा। ये यहाँ पे रखने के बाद दोनों हाथों को इस प्रकार से ऊपर उठाना है और जैसे जैसे हाथ ऊपर जा रहे हैं सांस पूरा अंदर भरते हुए जाएंगे और यहां से आगे जाते हुए आपको पूरा सांस बाहर छोड़ना शुरू कर देना है। हमने आपको पश्चिमोत्तानासन बताया है, वही सजगता रखनी है, बस आगे जाते हुए कमर को जितना सीधा रख सके उतना रखना है। अब यहाँ पर बहुत सारी स्थितियां बनेंगी। कुछ व्यक्ति कहेंगे कि हम इतना भी नहीं जा पाते या फिर इतना ही जा पाते हैं, इससे आगे नहीं जा पाते। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जितना भी जा पाए। अगर आप केवल ऐसे पकड़ ही पा रहे हैं तो इतना ही पकड़ें और यहीं पर रुकें। अगर कुछ और अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप थोड़ा और नीचे जाएं, यहां पर रुकें। और अच्छा कर सकते हैं तो इस प्रकार से सर को अपने स्पर्श करा सकते हैं, और बेहतर तरीके से कर सकते हैं तो पूरा यूं आप जा सकते हैं। इस स्थिति में कुछ समय तक रुके, पूरा सांस अंदर लिया और फिर से वापस आ गए। जिस तरह से इस पैर से आपने किया, इसी तरह से दूसरे पैर से भी इस अभ्यास को आपको दोहरा लेना है। उपयोगी होगा, विशेष इससे लाभ प्राप्त होंगे। इससे आगे बढ़ते हुए एक और मात्र अभ्यास करना है जो है योग मुद्रासन का अभ्यास। योग मुद्रासन को आप दो अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। पहले तरीके के लिए तो आपको पद्मासन करना होगा। अगर पद्मासन सहजता से हो पाता है तो इस प्रकार से पद्मासन की स्थिति में आ जाएं और यहीं से अपने हाथों को यूं पीछे लेकर के जाएंगे और ऐसे पकड़ लेंगे, हाथों को पीछे पूरा खींच लेंगे और पूरा सांस बाहर छोड़ते हुए फिर आप इस प्रकार से आगे जाएंगे और यहाँ पर आप रुकेंगे। अगर आप सहज हैं तो आप इस प्रकार से भूमि से माथे को स्पर्श भी कर सकते हैं। कुछ समय रुकेंगे, सांस भरते हुए फिर से आप वापस आ जाएंगे। ये एक अभ्यास आपका होगा, लेकिन इसके लिए आपका पद्मासन में सहज होना ज़रूरी है। जब हम किसी भी अभ्यास को थेरेपी के लिए करते हैं, किसी बीमारी के लिए करते हैं, तो ये ध्यान रखना होता है कि उसमें कुछ होल्ड करना पड़ता है, कुछ समय तक रुकना पड़ता है। तो ये आप भी सजगता रखें कि इस अभ्यास में यहाँ आकर के आपको रुकना है। इससे आगे बढ़ते हुए अगर आप दूसरी विधि को समझना चाहें जो कि सरल होगा आपके लिए, तो आप वज्रासन में इस प्रकार से आ जाएंगे। अब यहीं से आपने दोनों हाथों को इस प्रकार से पीछे लिया और इस प्रकार से पकड़ा। अब यहीं से फिर आपने सांस छोड़ना शुरू किया और इस स्थिति में आप आ गए। इस स्थिति में आने के बाद आप रुके, जितनी सहजता से रुक सकते हैं, और फिर सांस भरते हुए आप सहजता से वापस आ गए। इन सभी अभ्यासों को आप 3-3 बार कर लेंगे और जितने समय तक आप कर सकें उतना समय आप रखें। 2 मिनट कर रहे हैं, 3 मिनट कर रहे हैं, 4 मिनट, 5 मिनट तक कर पा रहे हैं, उपयोगी है।
उतना रुकेंगे। इससे आगे बढ़ते हुए आप कुछ प्राणायाम के अभ्यास भी कर सकते हैं। प्राणायाम से मानसिक शांति होगी और मानसिक स्थिरता होना बहुत ज़रूरी है इस समस्या से बाहर निकलने के लिए। तो आपको करना मात्र इतना है कि अपनी दाहिनी नासिका को बंद करना है और बाईं नासिका से आपको 5 बार सांस अंदर भरना है और बाहर छोड़ना है। फिर आप जब 5 बार ये कर लेंगे उसके बाद बाईं को बंद कर लेना है और दाईं नासिका से 5 बार सांस अंदर भरना है, 5 बार छोड़ना है। सांस गहरा होना चाहिए। यही विधि आपको दोहराते जाना है जितनी भी देर कर सकें, 10 मिनट, 5 मिनट या जितना भी आपको समय आपके लिए उपयुक्त लगे, आप वो अभ्यास करें, लाभ होगा। ये करने के बाद आपको सहज बैठ करके कुछ गहरे सांस लेने हैं और ओम की ध्वनि का कुछ समय उच्चारण करना है। बस ये अगर आप करते हैं तो इस समस्या में आपको विशेष लाभ अनुभव होंगे कुछ ही समय में और आप निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे हमेशा। और अगर आप स्वस्थ भी हैं और ये अभ्यास करते हैं तो कभी इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी, चाहे आयु आपकी बढ़ती जाए, लेकिन ऐसी समस्याएं कभी नहीं आएंगी। तो योग का एक ये विशेष महत्व है कि ये किसी औषधि की तरह नहीं कि जब बीमार हैं तभी लेंगे। इसे आप करें और आजीवन स्वस्थ रहने की तरफ आगे बढ़ें। तो इस प्रकार की एक ये सूचना थी, संकेत था, संदेश था। आप सभी अपने बंधुओं तक भी इन सभी जानकारियों को प्रेषित करें जिससे कि सभी लाभान्वित हो सकें। आज के लिए हम अपने विषय को यहीं तक रखते हैं। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।